हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और ये MPTET सीटेट रीट और अदर हिंदी भाषी टेट के लिए मैथ्स का शिक्षण शास्त्र या पेडागोजी का लेक्चर नंबर सेकंड है, जिसमें हम टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट अपलोड कर दिया है, उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम वह सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि जिनके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं और कोशिश करिए कि आप पूरा लेक्चर जरूर देखिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट लगेगा और आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, जिनका फ़ायदा आपको पेपर में डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। तो हमने पिछले लेक्चर में 20 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके थे, तो इस लेक्चर में 21 से स्टार्ट करते हैं, 40 तक चलेंगे हम। मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन होगा पेडागोजी का वो जाएगा मूल्यांकन किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर प्रतियोगिता की भावना जागृत करने के लिए, सेकेंड है कक्षा में प्रोन्नति के लिए, और थर्ड ऑप्शन है अस्पष्ट अवधारणाओं का पता करने के लिए, और फोर्थ ऑप्शन है उपलब्धियों की जांच करने के लिए। यार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, उपलब्धियों की जांच करने के लिए। कारण इसलिए क्योंकि हम मूल्यांकन अगर कर रहे हैं तो हमने वीकली या मंथली या फिर त्रैमासिक और 6 मासिक जो पेपर लिए जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक उद्देश्य रखा जाता है कि इतने दिन में इतना कुछ पढ़ाना है, मतलब बच्चों को इतना कुछ सिखाना है। और उसमें जब हम एक पेपर लेते हैं, ठीक है, मतलब पेपर कंडक्ट कराते हैं, और उसमें फिर हम ये देखते हैं, मूल्यांकन करते हैं। तो मूल्यांकन करते हैं तो हम जो हमने उद्देश्य रखा था उसकी कितनी उपलब्धि, हमें कितना हमारा जो उद्देश्य था कितना प्राप्त हुआ, उन चीज़ों को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, कि मूल्यांकन किया जाता है तो उपलब्धि की जाँच करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा 2005 मानती है। ठीक है, जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन का एक तरीका शामिल होता है। ठीक है, मतलब जो गणित है उसमें चिंतन का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, मतलब गणित में चिंतन का एक तरीका शामिल होता है, तो इन चारों ऑप्शन के अनुसार किससे इसे प्राप्त किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है विद्यार्थी को बहुत सारे सवाल कार्यपत्र देना। ठीक है, मतलब हम बहुत सारे अगर क्वेश्चन करा दे उसके द्वारा। सेकंड है गणित के सभी पाठ्य पुस्तकों का पुनर्लेखन करना। थर्ड ऑप्शन है खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, और विद्यार्थियों की चर्चा में शामिल करना। ठीक है, और यहीं पर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा विद्यार्थी को विशेष कोचिंग देना। ठीक है, तो देखो यार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, और संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, और विद्यार्थी को चर्चा में शामिल करना। ठीक है, मतलब ये सारी जो भी हम पढ़ा रहे हैं इसको विद्यार्थियों की भी चर्चा में शामिल करना। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड हो जाएगा, सॉरी 23वां, कि रेखा गणित शिक्षण की उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। ठीक है, मतलब हम रेखा गणित पढ़ाते हैं तो उसके लिए कौन सी विधि का इस्तेमाल करते हैं। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा विश्लेषण विधि, सेकंड है प्रदर्शन विधि, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आगमन विधि, और फोर्थ हो जाएगा संश्लेषण विधि। ठीक है, तो रेखा गणित के लिए यूज की जाती है विश्लेषण विधि। अब क्यों विश्लेषण विधि, तो विश्लेषण विधि का मतलब होता है छोटे छोटे पार्टों को पहले डिस्कस करके एक बड़े क्वेश्चन में लगाना। मतलब अगर हमने ये एक रेखा का कॉन्सेप्ट लिया तो दो रेखा जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, वैसे ही जब हम इसे त्रिभुज में इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़कर उसे एक बड़े क्वेश्चन में लगाना, उसी को ही बोला जाता है विश्लेषण विधि, और रेखा गणित में स्पेशली यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24वां हो जाएगा कि ज्ञात से अज्ञात शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। ठीक है, मतलब ज्ञात से अज्ञात की ओर किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है आगमन विधि, सेकंड है संश्लेषण विधि, थर्ड है दोनों, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर हम यहाँ ज्ञात करते हैं आगमन विधि और संश्लेषण विधि, दोनों का यूज किया जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की सतत एवं समग्र मूल्यांकन का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से सुनिए कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर ब्लूम के द्वारा, सेकेंड ऑप्शन है स्कीवेन के द्वारा, थर्ड ऑप्शन है रॉस द्वारा, और फोर्थ ऑप्शन है GM ब्लेयर के द्वारा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। स्क्वेन के द्वारा ये ज्ञात किया गया था, या सबसे पहले ये कथन बोला था कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो स्क्वेन के द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा, 26 हो जाएगा यहाँ पर कि गणित में व्यक्तिगत उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, मतलब जो गणित में व्यक्तिगत उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्यों किया जाना चाहिए व्यक्तिगत उपचारात्मक? क्योंकि बहुत सारी ऐसी कुछ कंडीशन आती है, ऐसी टर्म आती है जो कि कुछ बच्चों को समझ में आ जाती है और कुछ को नहीं आ पाती। तो हम व्यक्तिगत अगर ध्यान देंगे तो उसका एक अच्छा खासा हमें प्रॉफिट मिलेगा, मतलब एक रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो हम देखो, गणित में व्यक्तिगत उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग किया जाना चाहिए, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ निदानात्मक परीक्षण के लिए। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा सामूहिक उपचार शिक्षण से के पहले। थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर सामूहिक उपचारात्मक शिक्षण के बाद। और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा कभी भी। ठीक है, मतलब व्यक्तिगत उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग हमें कब किया जाना चाहिए? तो यार इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर का। ठीक है, मतलब सामूहिक उपचारात्मक शिक्षण के बाद। ठीक है, मतलब हमने टोटल पढ़ा दिया, फिर उसके बाद हम ये बोल सकते हैं कि गणित में व्यक्तिगत उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग कब कर रहे हैं? तो सामूहिक उपचारात्मक शिक्षण के बाद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 की सम विषम संख्याओं को बालक सारणी बंद कर रहा है। ठीक है, मतलब सम संख्याओं को अलग और विषम संख्याओं को अलग सारणीबद्ध कर रहा है कौन? एक बालक। वह किस उद्देश्य की प्राप्ति कर रहा है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा ज्ञान उपयोग, सेकंड हो जाएगा कौशल, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा अवबोध और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा व्यक्तित्व। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इसका राइट आंसर, कौशल का। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 की एक उत्तम परीक्षण की शर्त है। ठीक है, परीक्षण की शर्त है, हम ये बोल सकते हैं कि एक उत्तम परीक्षण की शर्त है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा व्यवहार परक, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा सुनिश्चित उद्देश्य की पूर्ति और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर कि एक उत्तम परीक्षण की शर्त है तो व्यवहार परक, छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल और सुनिश्चित उद्देश्य की पूर्ति। इसीलिए ये तीनों के तीनों सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से प्राइमरी कक्षाओं में रेखा गणित के अध्ययन का कौन सा भाग पढ़ाया जाता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा अनौपचारिक गणित, सेकंड हो जाएगा औपचारिक गणित, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा दोनों और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो प्राइमरी कक्षाओं में रेखा गणित का अध्ययन कौन सा भाग पढ़ाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर, औपचारिक गणित पढ़ाया जाता है, मतलब रेखा गणित का औपचारिक गणित वाला भाग पढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30वां हो जाएगा यहाँ कि उपचारात्मक एवं निदानात्मक शिक्षण का लाभ है। ठीक है, जो उपचारात्मक और निदानात्मक शिक्षण का लाभ है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा छात्रों को भविष्य में होने वाली त्रुटि से बचाया जा सकता है, सेकंड ऑप्शन है छात्रों की कठिनाई एवं समस्याओं का ज्ञान प्राप्त हो जाता है और थर्ड ऑप्शन हो जाएगा शिक्षण की प्रक्रिया प्रभावशील हो जाती है और फोर्थ है उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर कि उपचारात्मक एवं निदानात्मक शिक्षण का लाभ है, तो ये तीनों के तीनों यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 हो जाएगा कि निबंधात्मक प्रश्नों की सबसे बड़ी विशेषता है। ठीक है, मतलब जो निबंधात्मक प्रश्न जो होते हैं जिसमें पूरे डिस्क्रिप्टिव लिखना होता है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास, सेकंड हो जाएगा वस्तुनिष्ठता, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा विश्वसनीयता और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा वैधता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका राइट आंसर कि व्यक्तित्व की क्षमता का विकास। जब हम पूरा डिस्क्रिप्टिव लिखते हैं तो हमारा जो व्यक्तित्व है, मतलब हमारे माइंड में जो चीज़ें चल रही है वही हम लिख पाते हैं, तो उससे हमारे व्यक्तित्व का पता चलता है। तो निबंधात्मक प्रश्नों की सबसे बड़ी विशेषता है तो व्यक्तित्व की क्षमता का विकास का पता चलता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि पाठ्य योजना का निर्माण करना आवश्यक होता है। ठीक है, मतलब जो पाठ्य योजना का जो निर्माण करते हैं तो आवश्यक होता है, पर किसके द्वारा किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर प्रधान अध्यापक के लिए, सेकंड ऑप्शन है अध्यापक के लिए, थर्ड ऑप्शन है विद्यालय के लिए और फोर्थ ऑप्शन है अभिभावक के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर, अध्यापक के लिए, मतलब जो आप पाठ्य योजना बनाकर जाते हैं पढ़ाने के लिए। ठीक है, लेसन प्लान, तो ये कौन बनाता है? तो अध्यापक बनाता है, मतलब जो पढ़ाने जाते हैं वो, इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 हो जाएगा कि 33 नंबर का क्वेश्चन की करिकुलम शब्द
शब्द लैटिन भाषा में क्यूरीर शब्द से बना है जिसका अर्थ है। ठीक है, तो जो करिकुलम शब्द है जो क्यूरीर शब्द से बना है इसका अर्थ है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा विद्यालय, सेकंड है दौड़, थर्ड है दौड़ का मैदान और फोर्थ है प्रार्थना स्थल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा सेकंड, सॉरी ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट आंसर, दौड़ का मैदान, सॉरी थर्ड है ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की प्राथमिक स्तर पर गणित की सबसे उत्तम विधि है। ठीक है, जो प्राथमिक स्तर पर गणित की सबसे उत्तम विधि है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा निगमन विधि, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर विश्लेषण विधि, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर खेल मनोरंजन विधि और फोर्थ है आगमन विधि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, खेल विधि के द्वारा हम प्राथमिक स्तर पर गणित का सिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की गणित विषय का सबसे अधिकतम वाला है, सॉरी ये क्वेश्चन हो जाएगा कि गणित विषय का सबसे अधिक घनिष्ठतम संबंध है। ठीक है, मतलब अधिकतम, मतलब ये क्वेश्चन मैं पूरा पढ़ देता हूँ कि गणित विषय का सबसे अधिकतम घनिष्ठतम संबंध है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हिंदी से, सेकंड है सामाजिक विज्ञान से, थर्ड हो जाएगा विज्ञान से और फोर्थ हो जाएगा संस्कृत से। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर कि गणित विषय का सबसे अधिकतम घनिष्ठतम संबंध होगा तो किससे, विज्ञान से, क्योंकि विज्ञान में जितनी भी गणनाएं होती है वो गणित के द्वारा ही की जाती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 की यहाँ पर 10 गीतिका। ठीक है, 10 गीतिका नामक ग्रंथ किसकी रचना है, मतलब ये कौन ने लिखा है। ठीक है, 10 गीतिका, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा ब्रह्मगुप्त, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा वराहमिहिर, थर्ड हो जाएगा आर्यभट्ट और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा रामानुज। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट आंसर कि आर्यभट्ट ने लिखा है क्या, 10 गीतिका। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की गणित शिक्षण छात्रों में प्रश्नों को स्वीकृत एवं, यार ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है ना, तो मैं इसको पढ़ देता हूँ, आप थोड़ा समझ लेना इसको कि गणित शिक्षण छात्रों में प्रश्नों को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत डालने की श्रेष्ठ विधि है। ठीक है, फिर से मैं ये पूरा कथन बोल देता हूँ कि गणित शिक्षण छात्रों में प्रश्नों को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत डालने की श्रेष्ठतम विधि है। सिद्धांत को समझने के बाद पहला ऑप्शन हो जाएगा शुद्धता से हल करवाना, सेकंड ऑप्शन है निर्धारित समयावधि में प्रश्नों को हल करना, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा लिखित एवं मौखिक अभ्यास करना और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा शीघ्रता से प्रश्न हल करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, लिखित और मौखिक अभ्यास करवाना, क्योंकि गणित शिक्षण छात्रों में प्रश्नों की शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत डलाने की श्रेष्ठतम विधि क्या हो जाएगी, तो लिखित एवं मौखिक अभ्यास कराना। अगला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 की नियम से उदाहरण की ओर की शिक्षण विधि संबंधित है। ठीक है, मतलब जो नियम से उदाहरण की ओर जाती है वो ये विधि संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर, निगमन विधि। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हागवेन महोदय के अनुसार, ठीक है, जो हागवेन थे उनके अनुसार, हागवेन महोदय के अनुसार गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, यह कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है, मतलब ठीक है, मतलब गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, यह कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा बौद्धिक मूल्य, सेकंड हो जाएगा अनुशासनात्मक मूल्य, थर्ड ऑप्शन है सामाजिक मूल्य और फोर्थ हो जाएगा सांस्कृतिक मूल्य। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा कि गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, तो ये किससे संबंधित होगा, तो सांस्कृतिक मूल्य से। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा कि गणित का वह शैक्षिक उद्देश्य जिसे शिक्षक कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है। ठीक है, मतलब जो गणित का वह शैक्षणिक उद्देश्य जो कि शिक्षक कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा प्राप्त उद्देश्य, सेकंड हो जाएगा विशिष्ट उद्देश्य और थर्ड ऑप्शन सामान्य उद्देश्य और फोर्थ हो जाएगा व्यवहारगत उद्देश्य। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर की प्राप्त उद्देश्य, मतलब जो क्लास में पढ़ाया उसके बाद जितना भी आउटपुट हमें मिला, मतलब जो उद्देश्य हमें तुरंत प्राप्त हुआ उसे ही बोलते प्राप्त उद्देश्य, जो कि कक्षा में तुरंत प्राप्त कर लेता है कौन, टीचर। तो यार आज के लेक्चर में तो इतना ही, अगले लेक्चर फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।